इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, जब गुस्से में होती है तो रो देती है माँ। लफ्जों में इसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खपा नहीं होती। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की कहानी किस्मत वालों को मिलता है माँ का प्यार। वृंदावन की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है, जब पहली बार मैंने इस कहानी को पढ़ा तो कहानी को पढ़कर मेरी भी आंखें भर आईं। ये कहानी है ही कुछ ऐसी, यदि आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। तो चलिए साथियों, इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। श्रोता बंधुओं, आज की कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास कुछ ही कदम की दूरी पर बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा लिया हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने में वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कोई भिखारिन नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वो अम्मा मैले कुचेले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे, या फिर कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। सत्यम हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वो अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वो अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसीलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नजर गई। सत्यम को बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वो हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वो बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की ओर देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफी उदास बैठी थी। शायद इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सत्यम बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ सत्यम भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा कि अम्मा जी, आप कहाँ रहती हो और आप इस पेड़ के नीचे कैसी बैठी हुई हो? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि अरे बेटा, अब ये पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा शानदार घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला कि चलो अम्मा, आज तुम्हें मैं वृंदावन घुमा कर लाता हूँ।
बांके बिहारी मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटा से कहा था कि मुझे भी वो अपने साथ ले चले, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं हुआ। देखते देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। अब तो मैं भी समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए वो यहाँ मुझे कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा एकदम से मुरझा गया। सत्यम के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आईं और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदी छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वो अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो एकदम से अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था। इसीलिए वो अपने घर में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वो अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि अम्मा जी, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो फिर मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर जैसे तैसे मैं अपना शेष जीवन बांके बिहारी जी की शरण में रहते हुए गुजार लूंगी। बूढ़ी अम्मा का ये जवाब सुनकर सत्यम कहने लगा कि अम्मा जी, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग बिल्कुल मेरी दादी माँ से मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे आपको अपने घर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा कि बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बातें बोल रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में। बूढ़ी अम्मा की इन बातों को सुनकर सत्यम बोला कि अम्मा जी, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
परंतु सभी तो ऐसे नहीं होते। अम्मा जी, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, इस बात को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आपके चेहरे में मुझे अपनी दादी का चेहरा नजर आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। सत्यम के इन विचारों को सुनकर बूढ़ी अम्मा ने गहरी सांस ली, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। उनका गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्यम ने बूढ़ी अम्मा जी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अम्मा जी, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब हम अपने घर को चलते हैं। सत्यम ने जैसे ही अम्मा जी का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर को देखा तो सत्यम की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने ही सत्यम को उसके पास में भेजा है। सत्यम ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। सत्यम अब नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थीं। जब वो थककर सो जाता था तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थीं। सुबह सुबह सत्यम को उठने से पहले ही अम्मा जी कान्हा जी की पूजा कर लिया करती थी और सत्यम का नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती थी। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और सत्यम को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, एक दिन सत्यम बहुत देर से सोया था तो अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक सत्यम ने सोते हुए अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसका माथा और बालों को सहला रही थी, जैसा कि उसकी माँ हमेशा किया करती थी। सत्यम ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला कि अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सत्यम से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। अम्मा जी की इन बातों को सुनकर सत्यम कहता है कि अम्मा जी, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वो पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। ये सुनकर अम्मा जी बड़ी खुशी से बोली कि बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सत्यम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जाने लगे। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। सत्यम अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था।
जिस कारण वो और भी ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली कि बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु बेटा मेरी एक बात सदैव याद रखना कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात सत्यम को भी उचित लगी और बोला, अरे अम्मा, मैं अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिला। अम्मा, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है रागिनी, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। रागिनी सत्यम की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। सत्यम की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। सत्यम को रागिनी का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा सत्यम के साथ रागिनी के घर गईं और उसके माता पिता से बातचीत की और सत्यम और रागिनी की शादी का प्रस्ताव रखा। चूंकि सत्यम संस्कारी था और कई फैक्ट्रियों का मालिक था, रागिनी के माता पिता सत्यम को पहले से जानते थे। इसीलिए रागिनी के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद सत्यम रागिनी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। रागिनी अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार सत्यम अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव रागिनी का अब अम्मा से हो चुका था। रागिनी हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा जी उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती हैं। समय बीतने लगा और सत्यम के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। संतानों के आने के बाद सत्यम का घर तो जैसे खुशियों से भर चुका था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थीं। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी सत्यम और रागिनी नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगवा दिया गया, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़ें। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। रागिनी और सत्यम भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। रागिनी अपने पति सत्यम के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। सत्यम को भी रागिनी के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थीं, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा प्रशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पक्ष और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोट रहा था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वो किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वो अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से भी मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु
व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। जब व्यवसाय बंद हो गया जो कि एकमात्र उस परिवार की आय का साधन था, तो उनके दिन कठिनाइयों से गुजरने लगे। तब जाके प्रशांत की पत्नी को आटे दाल का भाव पता चला। प्रशांत की पत्नी जो पहले खूब फिजूल खर्ची करती थी, खूब पैसे उड़ाती थी, अब फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। प्रशांत का एक मित्र था जो किसी जानी मानी कंपनी में कार्यरत था। जब वह अपने बचपन के मित्र प्रशांत से मिलता है तो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर उसे तरस आ जाता है और वही मित्र अपनी कंपनी में सिफारिश करके प्रशांत की नौकरी भी उसी कंपनी में लगवा देता है जहां वो कार्यरत था। और इस तरह प्रशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगती है। प्रशांत अब उस कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वो फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। जब कुछ दिन और गुजरते हैं तो प्रशांत की कंपनी में कंपनी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना था, जिसमें कंपनी के जिन कर्मचारियों ने कंपनी की उन्नति में अच्छा योगदान दिया था, उनकी मेहनत और योग्यता के लिए पुरस्कार दिया जाना था। जिन कर्मचारियों की लिस्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने तैयार की थी, उस लिस्ट में प्रशांत का भी नाम दर्ज था। प्रशांत को भी उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उस कंपनी के मालिक के हाथों द्वारा उसे प्राप्त होना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और ये पहली बार था कि जब कंपनी के मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहे थे। आज का दिन प्रशांत के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि आज उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस भी स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा नहीं होती तो ना तो आज ये कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसीलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। सत्यम के बुलाने पर अम्मा जी स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसुओं की बूंद छलक आईं, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से धोती के पल्लू से पोंछ लिया। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा जी उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गईं। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, प्रशांत शर्मा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वो उनका बेटा ही था, प्रशांत शर्मा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उस दिन के बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा सत्यम मुझे अपने घर न ले जाता। अम्मा जी के चेहरे पर प्यार और नफरत के भाव एक साथ तैर गए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे
दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह प्रशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। प्रशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। तो ये देखकर उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। प्रशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी, अपने घर चलेंगी। प्रशांत के इन वचनों को सुनकर अम्मा जी कहने लगीं, कैसा घर, कैसी माँ, मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। और ये कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। प्रशांत माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सत्यम के साथ तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर वापस चली गईं। कभी प्रशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। जिस दौर से अम्मा जी गुजरी थीं, उन बातों को अम्मा जी कभी नहीं भूल सकती थीं। उधर प्रशांत को ये यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन जब वीकेंड पर जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो अपनी पत्नी संगीता को अपने साथ अपनी बाइक पर बिठाकर बांके बिहारी मंदिर को जाता है। जब वह मंदिर में पहुंचता है और जब वह बांके बिहारी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, तो उसे ये एहसास होता है कि जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे हों। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ उसकी बाइक उस ट्रक से टकरा गई। बड़ा ही भयंकर एक्सीडेंट था। पति पत्नी खून से लथपथ सड़क पर तड़प रहे थे। आसपास के लोगों ने जब दोनों पति पत्नी को देखा तो कुछ लोग मदद को आगे आए और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां प्रशांत की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी। उसके एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी संगीता को माइंड में चोट लगी थी, जिस कारण उसे लकवा मार गया था। वो उठने और चलने में भी असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। संगीता के मायके से उसके भैया भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर में पूछकर वे दोनों भी चलते बने। प्रशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक सत्यम को दे दी। जब सत्यम फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थीं। प्रशांत शर्मा का नाम सुनकर अम्मा जी एकदम से चौंक उठी। उन्होंने सत्यम से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी।
तो सत्यम ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी के एक कर्मचारी प्रशांत शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और अब वह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। जब अम्मा जी सत्यम के मुख से इन बातों को सुनती हैं तो रोने लगती हैं। जब सत्यम ने पूछा कि अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों रोने लगीं, तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब सत्यम बोला कि अम्मा जी, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। इसीलिए तो कहते हैं कि रूह रिश्तों की गहराइयों को तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले भूल जाएं, पर जब मुसीबत आ जाए तो याद आती है माँ। जब उस माँ ने सुना कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिस लड़की को मैं बड़े अरमानों के साथ अपने घर में बहू बनाकर लाई, आज वही बेटा बहू दोनों लाचार होकर बिस्तर पर पड़े हैं और उनके बच्चे भूखे घर में तड़प रहे हैं, तो ये जानकर उस माँ ने सत्यम से कहा कि बेटा, मैं कुछ समय के लिए उस बेटा बहू के पास में जाना चाहती हूँ। सत्यम ने जब अम्मा जी के चेहरे पर उदासी के भाव देखे तो उसने भी हामी भर दी और कहा कि अम्मा जी, तुम चिंता मत करो, प्रशांत के इलाज में जो भी खर्चा होगा उसे मैं उठाऊंगा। और इस तरह सत्यम अम्मा जी को बहुत सारे पैसे देकर उन्हें उनके बेटा बहू के पास छोड़ आया। जिस बेटा बहू का इलाज पहले सरकारी अस्पताल में चल रहा था, अम्मा ने उन्हें एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। बूढ़ी अम्मा जी ने प्रशांत के बच्चों को संभाला। ये सब करने के बाद बूढ़ी अम्मा ने एक काम और किया कि जो दुकान बरसों पहले प्रशांत बंद कर चुका था, सत्यम की मदद से फिर से उस दुकान को शुरू किया। इस तरह से अम्मा जी अपने बेटे की गृहस्थी को पुनः पटरी पर ले आईं। हर कदम पर सत्यम अपनी मुंह बोली अम्मा के साथ खड़ा रहा। एक ओर तो प्रशांत और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वे अपने घर लौटे तो अम्मा जी से माफी मांगने लगे। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली कि अम्मा जी, जिसे मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया था, वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया। हमारे इस कर्म की सजा हमें परमात्मा दे चुका है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार दिया। कुछ दिन और वहां रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और अब तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसीलिए अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बहू और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। और ये कहकर अम्मा जी अपना बैग पैक करने लगी। बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा नहीं मानी। अम्मा जी प्रशांत और उसकी पत्नी से बोली कि मेरा बेटा सत्यम मुझ पर जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, अम्मा के सामने हाथ जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन अम्मा जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर सत्यम भी अपनी गाड़ी लेकर द्वार पर पहुंच चुका था। शायद अम्मा जी ने ही बुलाया था। अम्मा जी ने अपना बैग उठाया, गाड़ी में बैठी
और अपने बेटे सत्यम के साथ अपने घर चली गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी को सुनकर आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न हुआ? कृपया उसे कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो साथियों, इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस आशय के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि जल्दी ही हम किसी अन्य कहानी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सत्यार्थ दर्शन के सभी श्रोता बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।